हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर टू विन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्राचीन काल में भारतीयों की दृष्टि धर्मशास्त्र व अध्यात्मवाद पर केंद्रित थी और भारतीय दर्शन में राजनीतिक चिंतन का अभाव था। पाश्चात्य विचारों की उक्त कथन का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो आज हम देखेंगे कि इसकी पाश्चात्य विचारकों ने किस प्रकार से आलोचना करी है, इसके बारे में हम देखेंगे। इन्होंने भारतीय दर्शन के बारे में बताया है, उसकी आलोचना की है, तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में भारतीय योगदान के संदर्भ में कई भ्रामक धारणाएं प्रचलित रही हैं। कुछ लोगों का मानना था कि प्राच्य भारत का राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं रहा है। यानी कि इसमें ये बताया गया कि जो राजनीतिक चिंतन का क्षेत्र है उसमें भारतीय योगदान की जो धारणाएं हैं उनको मतलब भ्रामक बताया गया है। इसमें कहा गया कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन का कोई योगदान ही नहीं रहा है, ऐसा पाश्चात्य विचारकों ने बताया। जबकि कुछ राजनीतिक विचारक मानते हैं कि प्राचीन काल में जो भारतीयों की दृष्टि है वो धर्मशास्त्र और अध्यात्मवाद पर केंद्रित थी। मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन काल का जो राजनीतिक ज्ञान रहा है वो सिर्फ भारतीय धर्मशास्त्र और अध्यात्मवाद पर ही केंद्रित था। भारतीय दर्शन में राजनीतिक चिंतन का नितांत अभाव रहा है। उनका मानना है कि भारतीय दर्शन में जो राजनीतिक चिंतन है उसका अभाव था। मैक्स मूलर का मानना था कि हिंदू मस्तिष्क ने केवल दर्शन और धर्म के क्षेत्र में कार्य किया। यानी कि मैक्स मूलर कैसे कह रहे हैं कि जो हिंदू मस्तिष्क है उसने केवल दर्शन और धर्म के क्षेत्र में कार्य किया, सृजन किया और उपासना की। उनका ऐसा मानना है। यद्यपि पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रतिपादित उक्त विचार एक भ्रांति मात्र है। यानी कि ऐसा इनका जो ये कहना है वो सिर्फ एक भ्रम मात्र है, ऐसा बिल्कुल है नहीं। क्योंकि वास्तविकता यह है कि भारत में राजनीतिक चिंतन की अपनी परंपरा रही है जो पश्चिमी दर्शन की तुलना में निश्चित रूप से अधिक प्राचीन है, समृद्ध और सुव्यवस्थित है। मैक्सी तथा गैटल जैसे लेखक भी राजनीतिक विचारकों के क्षेत्र में भारतीय योगदान को अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानते हुए स्वीकार करते हैं। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय योगदान के संबंध में मैक्सी के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और अब देखते हैं कि मैक्स मूलर जो है वो क्या बताते हैं। मैक्सी के विचार देखते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का राजनीतिक इतिहास यूरोप के इतिहास से अधिक प्राचीन है। ये बात सच है कि भारतीय इतिहास जो है वो यूरोप के इतिहास से भी प्राचीन है और राजनीतिक विचारों की दृष्टि से निष्फल भी नहीं है। अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की अनेक शताब्दियों में भारतीय उपमहाद्वीपीय जनता ने प्रायः सभी प्रकार के छोटे और विशाल राज्यों के उदय और पतन को देखा है। यदि प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास पर दृष्टिपात करें यानी कि उसको हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यह भारत के ग्रामीण गणतंत्र से लेकर, यानी कि गांव का जो गणतंत्र मतलब होता है जो जनता का शासन हो जहाँ पे, वहाँ से लेकर चंद्रगुप्त व अशोक के साम्राज्य और मुगल काल में भी भारतीय राजनीतिक शासन पद्धतियाँ तथा विचारों का स्तर ब्रिटेन की वर्तमान साम्राज्य शासन पद्धतियों तथा विचारों के स्तर से किसी मायने में कम ना था। अगर हम भारतीय दर्शन की, भारतीय राजनीतिक विचारों की, संस्कृति के इतिहास की बात करें तो ब्रिटेन के वर्तमान साम्राज्य शासन पद्धतियों से भी उससे कम नहीं था। उस प्राचीन समय में भारत की मिस्र तथा यूनान के देशों से राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंध भी थे। यानी कि अगर हम भारत के मिस्र और यूनान के देशों से राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक संबंध भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से मिस्र, यूनान के साथ हमारे सांस्कृतिक, व्यापारिक संबंध भी थे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों के योगदान के राजनीतिक दर्शन को ज्ञान की एक पृथक शाखा माना जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक जो विचार हैं, उनके योगदान है, उसके संबंध में गैटल का मानना है कि भारत जो है वो राजनीतिक विचारों का काफ़ी विकास हो सका है। वहाँ राजनीतिक दर्शन को ज्ञान की एक पृथक शाखा माना जाता है। उसका विस्तृत साहित्य है, उसके रचयिता राजशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र मानते हैं। निश्चित रूप से भारत में प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक चिंतन और विचारधारा की एक क्रमबद्ध परंपरा देखने को मिलती है। अगर हम प्राचीन काल से और आज तक देखें ना
तो एक क्रमबद्ध हमें परंपरा देखने को मिलती है कि किस प्रकार से मनुस्मृति, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में इस विषय पर अनेक विद्वानों ने कई ऐसी राजनीतिक विचारों से युक्त ग्रंथों की रचना की है। यानी कि जो पाश्चात्य विचारक कहते हैं ना कि भारतीय राजनीतिक जो दर्शन है उसमें भारतीय राजनीतिक दर्शन का भाव रहा है, इन्होंने सिर्फ धर्म पर और अध्यात्म पर ही चर्चा करी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर हम प्राचीन काल से देखते हैं तो मनुस्मृति है, महाभारत है, कौटिल्य है, अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में इस विषय पर अनेक विद्वानों ने कई ऐसे राजनीतिक विचारों से युक्त ग्रंथों की भी रचना की है जो दुनिया के किसी भी श्रेष्ठ साहित्य के मुकाबले से कम नहीं है। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं की हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं। तो हमारा जो राजनीतिक विचार है वो भी किसी अन्य देशों के मामले कम नहीं है। महाभारत के शांति पर्व में राजशास्त्र का विवेचन करने वाले आचार्यों जैसे बृहस्पति, विशालाक्ष, काव्य, महेंद्र और प्राचेतस और उसके बाद और भी हैं ऐसे भारद्वाज, गौरशिरा का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 50 से अधिक बार अन्य आचार्यों के मतों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्राचीनता और समृद्धता के प्रमाण हैं। कौटिल्य का यह कथन है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, उसके कल्याण में राजा का कल्याण है। जो कुछ राजा को स्वयं अच्छा लगे उसे अच्छा नहीं समझना चाहिए। निश्चित रूप से प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण भारतीय राजनीतिक, शासनिक, प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च आदर्श को प्रस्तुत करता है। इसलिए भारतीय राजनीतिक विचारों के योगदान को कम करके आंकना या उसे संकुचित बताना भ्रामक है। यानी कि इसे हम छोटा नहीं बता सकते हैं कि हमारा जो राजनीतिक दर्शन है वो बहुत छोटा है या वो बहुत ही जो है भ्रामक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसके साथ भेदभाव करना या पक्षपात करना ये बहुत ही गलत माना जाएगा।